हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में हम लोग देख लिए थे 5 का 1 से लेकर 7 तक। 5 का 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक देख लिए थे। एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 1 से लेकर 7 तक देख लिए थे। आज देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 5 का 8 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? और इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं 5 का 8 नंबर क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात, यदि आप इस चैनल पर नया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी मैथ का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर है? और बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, जो कि आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में जाकर बहुत अच्छा से बना दें। क्योंकि पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप जो क्वेश्चन पढ़े वह आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 5वां का हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। यही ना प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध कर देना है। क्लियर है? हमको इतना का मान इतना में लाके सिद्ध कर देना है। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। और चलिए देखते हैं क्या है हल। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं LHS लिख देते हैं। हम जानते हैं कि सिद्ध करने के लिए हमको LHS इक्वल टू RHS लाना होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS लाना होगा, राइट हैंड साइड। क्लियर है? चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे और आप भी देखते रहिएगा। आप भी एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट समझना जरूरी है। क्योंकि आप एक एक पॉइंट समझिएगा तो आप बनाइएगा, बहुत अच्छा से बनाइएगा, और जो कि आपको एग्जाम में नंबर दिलाने में मदद करेगा। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दे दोनों को, तो क्या है, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि यह बात समझ में आया होगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, यह क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि इसको क्या किए हैं, a प्लस बी का होल उसका पर तोड़ दिया। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, क्योंकि समझाने के लिए लिखते हैं। चलिए अब क्या करना है ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, इस कॉसेक ए के बदले हम लिख देते हैं 1y साइन ए, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आया होगा, क्योंकि कॉसेक ए के बदले हम 1y साइन ए लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को रहने देते हैं, प्लस यहाँ देखिए यह भी देखिए कॉस स्क्वायर ए के भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू कॉस ए इंटू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सेक के बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1y कॉस ए। क्या लिख सकते हैं 1y कॉस ए, क्योंकि इसका क्या होता है व्युत्क्रम फॉर्मूला होता है। क्लियर है? चलिए अब प्लस में क्या है सेक स्क्वायर ए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे कट गया तो क्या एक हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। क्लियर है? चलिए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ भी हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, सॉरी करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। देखिए ध्यान दीजिए, यह साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके हमको मान दे देगा 1, इसलिए एक साथ लिख देते हैं। फॉर्मूला से होता है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्मूला याद कर गए होंगे, क्योंकि आप क्या बताया है, जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद करते हैं एक्सरसाइज 8.4 नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, क्लियर है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यह 2, क्लियर है? प्लस यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। चलिए प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह तो चला गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात समझ में आया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यह जो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलके मान कितना दे देगा, कितना मान दे देगा, 1 होता है, इसका 1 होता है, बिल्कुल। चलिए 2 प्लस, अब सबको वैसे ही उतार देंगे, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, अब प्लस हो जाएगा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 1 3 3 2 5, कितना आ गया मेरा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए 5 आ गया, हमको लाना कितना है 7 लाना है, मतलब 2 और लाना है, क्लियर है? यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए आया है, सेक स्क्वायर ए है, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। अब क्या करते हैं, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए के बदले हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप फॉर्मूला याद कर गए होंगे, तभी यह क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं याद किए होंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख रहे हैं, तो आपको याद होगा तभी ना, देखिएगा कि हाँ यह कहाँ से आया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए यह सब हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने से पहले पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा दिए थे, बहुत ही, और समझा भी दिए थे फॉर्मूला कैसे आया है, क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपने एक्सरसाइज 8.4 का पहला वीडियो देखा होगा, क्लियर है? प्लीज देख लीजिएगा जरूर, तभी जाके यह समझ में आएगा, क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, अभी सेक स्क्वायर ए के बदले हम रख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इतना तक बात समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए तो 5 1 6 1 7, यही न लाना था हमको, 7 आ गया मेरा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए भी आ गया, कॉट स्क्वायर ए भी लाना था, और tan स्क्वायर ए भी आ गया, यही न सिद्ध करना था, यही न सिद्ध कर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको क्या हो जाएगा स्क्वायर है, चलिए यही ना लाना था, ध्यान दीजिए यही ना RHS लाना था, आ गया मेरा RHS आ गया, यही सिद्ध करना था। क्या लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं RHS, यही ना प्रूव करना था और प्रूव कर दिए। चलिए RHS प्रूव्ड, क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोशिश की हम आसान तरीके से समझाने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि कुछ नहीं किए हैं, जो फॉर्मूला बन रहा है वही फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं, क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू सिद्ध करना है 1 tan ए प्लस कॉट ए, क्लियर है? 1 tan ए प्लस कॉट ए, यही ना सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS लिख लेते हैं, RHS लिख लिए LHS, क्योंकि इतना बात आपको समझ में आता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में LHS लिखे हैं, क्लियर है? चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यह जो कॉसेक ए है इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 sin,
माइनस साइन ए। क्लियर? स्टूडेंट देख रहे हैं आप कि हर क्वेश्चन में एक फॉर्मूला आ रहा है, और कहिएगा यह आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि यह क्या होगा आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा क्योंकि आपको समझा समझा के बता रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको समझा के बता रहे हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। क्योंकि त्रिकोणमिति समझिएगा, मैथ जो होता है वो अपने बताता है कि आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको अगला स्टेप क्या करना है यह मैथ बताता है। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप जैसे ही देखिएगा कि इसको हम कौन सा तरीका से बना सकते, ध्यान से समझिएगा, इसको हम कौन सा तरीका से बना सकते हैं, तो आपको एक ही तरीका समझ में आएगा, एक ही 1/sin ए लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। यह तरीका बताता है। क्लियर है? यह तरीका बताता है कि आप अगला स्टेप में यह कीजिए, अगला स्टेप में यह कीजिए, अगला स्टेप में यह कीजिए। मैथ अपने तरीका बताते जाता है कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो मंजिल तक पहुंच जाइएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 1y cos ए, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इस सेक के बदले हम मान रख सकते हैं ना, इतना वह रख दिए। क्लियर है? माइनस हो जाएगा cos ए। चलिए अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे देखिए कैसे मैथ बता रहा है कि अगला स्टेप क्या करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मैथ बता रहा है हमको, कह रहा है कि आप क्या कीजिए, इसका भिन्न का घटाव कीजिए। ध्यान से देखते जाए, अपने बताते चलेगा। चलिए साइन ए भिन्न का घटाव, तो 1 माइनस हो जाएगा यह क्या, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी भिन्न के घटाव कीजिए, मैथ बताता है। क्लियर है? चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए कैसे मैथ बताता है। यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान जानते हैं हम, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो रख दीजिए यहाँ पे बटा साइन ए। यहाँ क्या होगा गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, क्या होता है साइन स्क्वायर ए वाई हो जाएगा कॉस ए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। कॉस से अब देखिए, तो यहाँ से ही कॉस से एक स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में 2 कॉस होता है, तो एक कॉस कट गया। क्लियर है? और यहाँ पे साइन से एक साइन कट जाएगा। क्लियर है? तो क्या बचा यहाँ पे बचा मेरा कॉस ए गुना बचा मेरा साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसके आगे यह सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आगे आप क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा तो फिर यही आ जाएगा। क्लियर है? चलिए तब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा LHS से RHS नहीं आया, मेरा LHS से RHS नहीं आया, तो हम एक और तरीका बताया कि यदि LHS से RHS नहीं आ रहा है तो LHS बराबर RHS कर दीजिए, RHS को भी सोल्व करके। क्लियर है? यही ना बताए हुए थे कि RHS को भी सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरा क्या करना होगा, RHS को भी सोल्व करना होगा। क्लियर है? चलिए RHS लिखते हैं, RHS कितना होगा, RHS इक्वल टू 1/tan a प्लस cot a। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए RHS सोल्व कर रहे हैं तो 1/, अब यहाँ लिख दे हम sin a y cot a, cos a सॉरी, प्लस इसको लिख सकते हैं हम cos a by sin a। क्लियर है? यहाँ फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/, नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो cos a इंटू साइन एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे बात के? अब यहाँ पे देखिए था cos से cos कट गया तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जो बचा है उससे ऊपर वाला में गुना कर देते हैं। क्लियर है? भिन्न का जोड़ आपको आता होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर। क्लियर है? अब देखिए 1/, यह साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, होता है 1। अब बाई नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस ए इंटू साइन ए बचा हुआ है। क्लियर? अब समझिएगा यहाँ पे 1/, कॉस ए इंटू साइन ए, जब ऐसा रहता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो क्या हो गया मेरा कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, और नीचे कितना बचा, एक, तो एक नहीं लिखेंगे, क्या हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया RHS, यही ना लाना था, देखें
यही ना है, कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ भी कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा कि जो LHS है RHS सेम आ गया। तो ये भी एक प्रूव्ड होने का तरीका होता है। तो LHS इक्वल टू हो गया RHS। यहाँ आप यहाँ लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा, क्लियर है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, क्लियर है। LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया मेरा। यही ना हमको सिद्ध करना था, यही ना हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे यह सिद्ध हो गया, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं पचमा का आप 9वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से समझा है। पता है कि हर क्वेश्चन अपने आप में क्या करता है, बताता है हमको कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, हम वहां तक आपको पहुंचा देंगे, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पचमा का 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आप ध्यान से समझिएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 10वां नंबर क्वेश्चन करा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। क्या करना है कि आपको इतना जो मान दिया हुआ यह क्या हो गया, ध्यान से समझिए, यह हो गया LHS, यह क्या होता है बीच में एक आ गया, तो इसको हम कहते हैं MHS, मध्यम हैंड साइड MHS, और यहाँ पे क्या हो गया RHS। अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि LHS का मान RHS भी ला देंगे और MHS का मान भी RHS ला देंगे तो प्रूव हो जाएगा। क्या करेंगे, LHS का मान RHS ला देंगे और MHS का मान RHS ला देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा मेरा, क्लियर है। चलिए आइए बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS लिखते हैं, LHS बनाते हैं। LHS क्या हो जाएगा, देखिएगा LHS मेरा दिया हुआ है, क्या दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक मिनट, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब समझिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, क्लियर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1y कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि सेक स्क्वायर का व्युत्क्रम होता है 1y कॉस स्क्वायर, सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1y साइन स्क्वायर ए, क्लियर है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 1y कॉस स्क्वायर ए गुना, अब देखिए तो यह जो नीचे वाला पार्ट है यह ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या बचा, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, इतना कितना होता है, हो जाता है साइन बाई कॉस, क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। यही ना हमको लाना था, क्या करें LHS से हम RHS में पहुंच गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे RHS प्रूव्ड, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब क्या किए हम कि एक LHS से RHS पहुंच गए, अब क्या करें MHS से RHS पहुंचेंगे। अब देखिए अब बच गया मेरा, इसको सोल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा 1, समझिएगा लिख देते हैं MHS, क्या हो जाएगा 1H है MHS। चलिए क्या लिखे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए वाई 1 माइनस कॉट ए, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस टेन ए वाई 1 माइनस कॉट ए, क्लियर है, का होल स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस साइन ए वाई कॉस ए, लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए वाई साइन ए। यह फार्मूला तो आप समझ ही रहे हैं, एक ही फार्मूला टेन थीटा कॉट थीटा। हम पहले ही एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले बोले थे कि यह टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यह बहुत जरूरी पड़ेगा, हमेशा जरूरी पड़ेगा बनाने के लिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, भिन्न के जोड़ कर दीजिए, भिन्न के घटाओ, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, समझिएगा कॉस ए, देख रहे हैं ना यहाँ पे एक है तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा में हो जाएगा साइन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए का कॉस ए, क्लियर है, बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए
वाई साइन ए। क्लियर है, यहाँ पे कर देंगे इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे जगह नहीं है, जगह नहीं, इतना साइड में बनेगा नहीं, तो क्या करते हैं कि LHS से तो हमको RHS ला दिए, तो इस यह पार्ट आप उतार लिए होंगे, यह समझ में आएगा, इसका अब जरूरी नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है। अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यह जो चीज़ है यहाँ सोल्व कर रहे हैं, इतना पार्ट अब यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। चलिए देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए तब इसको लिख सकते हैं cos A माइनस साइन ए, अब y है cos A। अब समझिएगा, यह नीचे वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तब पलट जाएगा, तो क्या लिखे, साइन ए y साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब समझिएगा, इसमें क्या करते हैं तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। काहे ले लेते हैं माइनस कॉमन, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह दोनों पार्ट सेम आ जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस में, ध्यान से समझिएगा, माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में रहता है वह माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में रहता है वह क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे यह प्लस में हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और जो यह प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, बाई कॉस से। और यह सेम पार्ट साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर है। यहाँ पे घेर के हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए समझिएगा, यह दोनों पार्ट सेम है, यह दोनों पार्ट सेम है, माइनस अब बाद में आना चाहिए, यह दोनों पार्ट सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा मेरा, ऊपर में बचा मेरा माइनस साइन ए, नीचे में बचा मेरा कॉस ए, इसी का ना होल स्क्वायर है, इसी का ना होल स्क्वायर है, इसी का ना होल स्क्वायर है। समझिए अब क्या करेंगे, साइन ए बटा कॉस से क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा माइनस में, एक मिनट लिख देते हैं, माइनस टेन ए हो जाएगा। क्लियर है। और इसी का ना होल स्क्वायर करना। अब देखिए तब कोई चीज़ का हम माइनस में स्क्वायर करते हैं तो वह क्या हो जाता है, प्लस में आ जाता है, क्योंकि माइनस, देखिए माइनस 2 गुना माइनस 2, तो 2 दूना 4, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 दे देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर किए क्या हो जाएगा, यह हो गया प्लस 10 स्क्वायर। समझ में आया ना। यहाँ कोई चीज का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हम मान दे देगा क्या, प्लस में दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यही ना लाना था, MHS से हम RHS ला दिए, तो यहाँ पे लिख दे हम RHS प्रूव्ड। क्लियर है, RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम LHS से RHS ला दिए और MHS से RHS ला दिए, तो यहाँ पे 5 का 10वां नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, हम सिद्ध कर दिए। क्लियर है। तो यहाँ क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा त्रिकोणमिति समाप्त होता है। अब त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं बचा, पूरा A to Z, क्या बोले हैं, A to Z समाप्त हुआ। क्लियर है। यहाँ पे त्रिकोणमिति समाप्त हो गया, पूरा एक्सरसाइज समझिएगा। यहाँ पे अब इसको उतार लिया, रफ कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब समझिए एक्सरसाइज क्या किए कि 8.1 का पूरा क्वेश्चन बता दिए, एक्सरसाइज 8.2 का पूरा क्वेश्चन बता दिए। क्लियर है। एक्सरसाइज 8.3 का पूरा क्वेश्चन बता दिए, एक्सरसाइज 8.4 का पूरा क्वेश्चन बता दिए। क्लियर है। क्या किए, पूरा क्वेश्चन बता दिए। क्लियर है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो पूरा पार्ट एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.4 बढ़िया से समझ में आया होगा। क्लियर है। यह पूरा एक्सरसाइज बढ़िया से समझ में आया होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, जरूर बताइएगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ का पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको समझा के A to Z क्वेश्चन आपको क्या करें, हर क्वेश्चन को समझा कर बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए एनसीईआरटी मैथ्स। क्लियर है? चलिए।